अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉट्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाऊं जो कि हमारे लिए जहाज़ के ऊपर एज एन एंटरटेनमेंट मौजूद हैं। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट, इट्स क्वाइट अ नाइस टॉपिक, मुझे आपको वो सब चीज़ें दिखानी चाहिए। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन टुडेज़ वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में जो भी फुटेज इस्तेमाल की गई है या तो उसके लिए पैसे अदा किए गए हैं और या फिर यूट्यूब के क्रिएटिव कॉमन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया गया है। इस वीडियो में इस्तेमाल की जाने वाली तमाम आवाज़ों को या तो ख़रीदा गया है और या फिर YouTube की फ्री लाइब्रेरी का इस्तेमाल किया गया है। तो अब जब हम उन चीज़ों की बात कर ही रहे हैं जो कि मैंने आपको दिखानी है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट फ्रॉम माय कैबिन। मैं अपने कैबिन से क्यों ना शुरू करूँ, आप लोगों को वो चीज़ें क्यों ना दिखाना शुरू करूँ जो कि पहले मेरे कैबिन में मौजूद हैं, एंड देन ऑब्वियसली वी विल गो टू सम अदर प्लेसेस एज वेल। तो अगर हम उन तमाम चीज़ों की बात करें कि जिनको देख कर मुझे मज़ा आता है और मुझे एंटरटेनमेंट हासिल होती है, तो मेरे ख्याल में वी हैव टू स्टार्ट विद द पोर्ट होल्स। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको काउंट करेंगे एंटरटेनमेंट में या नहीं काउंट करेंगे, लेकिन यार दिस इज़ अ विंडो टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मैं जब भी यहाँ से देखता हूँ मुझे बाहर का नज़ारा नज़र आता है। दिस इज़ द साइड पोर्ट होल। तो यहाँ से बेसिकली सिर्फ समंदर नज़र आ रहा होता है और ब्रिजविंग नज़र आ रहा होता है। दूसरा पोर्ट होल है ये वाला, यहाँ से मुझे जहाज़ का फ्रंट नज़र आ रहा होता है, जहाज़ का अगला हिस्सा। जब मैं इस पोर्ट होल से झांकता हूँ तो मुझे अपना पूरा का पूरा जहाज़ आगे तक नज़र आता है, एंड आई कैन सी द पीपल वॉकिंग, डूइंग वर्क। I really find it nice. मज़ा आता है देख के बाहर। हर रोज़ एक नया नज़ारा। Every morning there is something new. Every evening there is something new. Basically every day there is something new. I enjoy watching outside. फिर अगर मैं अपने बेडरूम के अंदर आऊँ तो सबसे पहले आपको ये सामने टेलीविज़न नज़र आएगा। 50 इंच का टेलीविज़न है। कंपनी ने दिया हुआ है कि कप्तान साहब जब इस्तिराहत कर रहे होंगे अपने बेड के ऊपर तो फिर वो टीवी देखेंगे। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा अभी तक यूज़ तो नहीं किया। आई जस्ट यूज़ इट समटाइम्स। बेचारा बंद ही पड़ा रहता है, लेकिन है यहाँ पे अगर आप देखना चाहें तो। फिर अगर आप आ जाए डे रूम में तो यहाँ पे ये मेरा टेलीविज़न मौजूद है। टेलीविज़न के साथ 5.1 DTS सिस्टम मौजूद है। दैट मीन्स का इसका एक स्पीकर यहाँ रखा हुआ है, एक स्पीकर इसका यहाँ रखा हुआ है, एक स्पीकर इसका यहाँ रखा हुआ है, और फाइनली इसका जो आखिरी स्पीकर है वो इस कोने में रखा हुआ है यहाँ पे। तो अगर आप 5.1 DTS सिस्टम को इस्तेमाल करना चाहें और उस पर मूवीज़ देखना चाहें तो बाय ऑल मीन्स यू कैन डू दैट। इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ DVD प्लेयर एज वेल। साथ में यहाँ पे ये कैरियोके सिस्टम है। कैरियोके सिस्टम का एक माइक ये है। अगर कप्तान साहब गाने वाने की प्रैक्टिस करना चाहें तो ही कैन डू दैट एज वेल। ही कैन सिंग विद द हेल्प ऑफ दिस माइक। अदरवाइज़ ये एंटरटेनमेंट है जो कि कमरे में आपके पास मौजूद होती है। सो दिस इज़ बेसिकली आवर स्मोक रूम। ये ऑफिस और स्मोक रूम में इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि क्रू स्मोक रूम में क्रू बैठा हुआ है इस वक्त, एंड दे आर ट्राइंग टू एंजॉय। आई डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब देम एट दिस टाइम एंड आवर। खेल रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू प्ले समथिंग। आई विल जस्ट शो यू अ कपल ऑफ B-roll शॉट्स। इन द स्मोक रूम वी हैव आवर ऑडियो सिस्टम। हमारे पास हमारा टेलीविजन सिस्टम है। एट द सेम टाइम हमारे पास कैरियोके है। अगर किसी ने गाने वाने गाने हैं तो वो काम कर सकता है। रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। डार्ट का बोर्ड है, किसी ने अगर डार्ट्स खेलने तो। एंड देन ऑब्वियसली वी हैव कैरम बोर्ड। हमारे पास कार्ड्स की गेम भी होती है, और शाम के टाइम पे यहाँ पे सारे ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं आफ्टर डिनर, और वो कार्ड्स वार्ड्स खेल रहे होते हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं। एंड दिस इज़ द प्लेस वेयर वी कैन सिट एंड वेयर वी कैन एंजॉय। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ अ स्मोकिंग रूम। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैठ के आप सिगरेट नोशी भी कर सकते हैं। इसका एक सेपरेट एग्जॉस्ट है, सेपरेट एग्जॉस्ट फ़ैन है जो कि दिया हुआ है, जो कि इस स्पेस से सारा का सारा धुआं निकाल के और बाहर फेंकता है। सो दिस इज़ बेसिकली एक छोटी सी गैदरिंग प्लेस, चौपाल कह लें। शाम के टाइम पे यहाँ पे बैठ के सारे इकट्ठे होते हैं और शाम को सारे यहाँ पे बैठ के एंजॉय करते हैं। ये बेसिकली हमारी ट्रेडमिल है। स्लोली इट विल गो डाउन बाय इट्स ओन वेट। थोड़ा टाइम लेती है जाने में नीचे। इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गो डाउन, बट हियर इट इज़। तो ये बेसिकली हमारा जिम्नेजियम है। अगर शाम के टाइम पे आप जो है वो एक्सरसाइज करना चाहें तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। वंस यू आर रेडी यू कैन जस्ट प्रेस दीज बटन्स एंड you can just start walking. जिम्नेजियम हमारा अच्छा है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इट इज़ वेरी बिग और ह्यूज लाइक in any other areas, but it's enough. It is sufficient for the vessel's crew. यहाँ पे आके हम अपना टेबल टेनिस भी खेल सकते हैं। अगर किसी ने साइकिलिंग करनी है वो भी कर सकता है। Then there is some body building stuff as well. अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनका नाम मुझे नहीं आता, बट दे आर हेयर। आई विल शो यू। आगे आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे एक टीवी भी लगा हुआ था, लेकिन उसको कोई देखता नहीं था। टीवी लगाया इसलिए हुआ था कि समटाइम्स व्हेन द क्रू इज़ एक्सरसाइजिंग तो वो चाहते हैं कि ज़रा गाने वाने लगे हों, थोड़ी एनर्जी अच्छी आ जाती है। देखता कोई नहीं था तो मैंने उसको हटवा दिया और मैंने उसको लगवा दिया स्विस कैनाल कैबिन में, सो दैट इफ़ समबडी इज स्टेइंग इन द स्विस कैनाल कैबिन दे कैन वॉच द टेलीविजन ओवर देयर।
आई थिंक इट्स एनफ ऑफ एक्सरसाइज फॉर वन डे। एक ये चीज़ है, आई थिंक इट इज़ बेंच प्रेस और समथिंग। ये डिफरेंट इसके वेट्स रखे हुए हैं, अगर आप जो है वो एक्सरसाइज करना चाहें तो दीज आर द डिफरेंट वेट्स दैट यू कैन यूज़। ये हमारे सारे डिफरेंट किस्म के डम्बल्स रखे हुए हैं डिफरेंट वेट्स के। अगर आप कोई भी डम्बल उठाना चाहें तो देन दिस इज़ द प्लेस टू कम एंड यूज़ दैम। देन हियर इज़ वन मोर एक्सरसाइज मशीन। इस एक्सरसाइज मशीन के वेट्स में आपको दिखा चुका हूँ कि वो यहाँ पे रखे हुए हैं, हियर दे आर। ये हमारा टेबल टेनिस का टेबल है। मैं, चीफ इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, बत्ती साहब, हम 4 लोग ही खेलते हैं और वो कोई नहीं खेलता। और फिर यहाँ पे साइकिलिंग मशीन कोई साइकिलिंग करना चाहे तो। जब 2-4 लोग टेबल टेनिस खेल रहे हो और मेरी बारी ना आ रही हो तो फिर मैं साइकिलिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी। अगर आप यहाँ पे मेरे देखें इस तरफ, ओवर हेयर समवेयर, हाँ जी यहीं पे, दिस इज़ आवर स्विमिंग पूल। ये हमारा स्विमिंग पूल है, इस वक्त खाली है। और जब खाली होता है तो हम यूजुअली इसको कवर्ड रखते हैं ताकि पूरा का पूरा कवर्ड रहे और कोई भी इंसान जब वहाँ पे जाए तो उसको पता हो कि यार स्विमिंग पूल इस वक्त खाली है और वो उसमें छलांग मारने की कोशिश ना करे। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पे लाइट्स लगी हुई है जस्ट टू गिव अ वेरी नाइस एटमॉस्फेयर। और हम लोग जब स्विमिंग करते हैं तो यूजुअली आपको पानी नज़र आ रहा है बाहर, जितना भी समंदर का पानी है वो हम पंप चलाते हैं, स्विमिंग पूल के अंदर भरते हैं और उसके बाद हम स्विमिंग कर लेते हैं। आप इसको ऐसा स्विमिंग पूल तो नहीं कह सकते कि जैसा क्लब्स वगैरह में होता है, आपके घरों में होता है, बट इट्स एनफ यार। मेरे ख्याल में जहाज़ में एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी है। हम इसके अंदर बास्केटबॉल भी खेलते होते हैं, अच्छी रेलिंग वेलिंग साइड पे दी हुई है, सेफ्टी दी हुई है, तो आई थिंक इट्स गुड। मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी करता हूँ मैं भी स्विमिंग। वैसे हवा जो है ना कमाल की तेज चल रही है यार, इट्स रियली ब्लोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग। इक्वेटोरियल रीजन्स बताया था ना पिछली वीडियो में, ITCZ। मुझे मज़ा तब आता है यार जब सब लोग इकट्ठे हुए हो ना, एक गैदरिंग हुई हो। आई एम अ गैदरिंग काइंड ऑफ अ मैन। शाम को लोग इकट्ठे हुए हों, स्मोक रूम में बैठे हुए हों, एंड यू आर एक्सचेंजिंग योर थाट्स, यू आर एक्सचेंजिंग योर व्यूज़। आई लाइक इट दैट वे। मुझे तब ज़्यादा मज़ा आता है इकट्ठे होके। तो एक कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई। अपने प्राइवेट टाइम में आप जिम्नेजियम जा सकते हैं, स्मोक रूम जा सकते हैं। अगर आप अपने कमरे में इंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने कमरे में इंजॉय कर सकते हैं। दैट इज़ प्रीटी मच ऑल देयर इज़ टू अ शिप। और इतना ही टाइम मिलता है बस, इससे ज़्यादा कोई टाइम मिलता भी नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो एंटरटेनमेंट की चीज़ें हमारे पास जहाज़ पे हैं, आई थिंक दे आर इनफ, काफ़ी हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, किसी भी तरीके से अच्छी लगी हो, हमारी लाइफ के बारे में जानने के लिए आपको कुछ भी मिला हो, एंड इफ़ यू हैव एंजॉयड इट इन एनी वे पॉसिबल, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली एंड टू बी ऑरेंज शॉर्ट्स फैमिली, दिस इज़ मी जाहिद निसार। आप लोग देख रहे हैं ऑरेंज शॉर्ट्स, और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।